गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है पर्ट एंड सीपीएम। पर्ट एंड सीपीएम स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे पहले, देन फिर उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है बेसिकली? इट रिप्रेजेंट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच एक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स और फिनिशेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इवेंट मतलब क्या है कि ये टाइम को बताता है कि कब हमारी जो एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की स्टार्ट हुई है और कब हमारी एक्टिविटी फिनिश हुई है। तो ये हमें किससे पता लगता है? इवेंट से। और जो अगर हम जब हमने पर्ट एंड सीपीएम को क्वेश्चन करना है, हमने नेटवर्क्स बनाने हैं, ठीक है। नेटवर्क बनाते वक्त हमने देखना जो इवेंट है वो हम नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए ये नोड्स है, ठीक है। ये सभी नोड्स को मिला के क्या बना है? इवेंट। इसे हम क्या कहेंगे? ये मर्ज इवेंट है। मर्ज इवेंट क्यों है? क्योंकि ये सभी लाइन्स ऐसे मिलके मर्ज करके एक इवेंट बना रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मर्ज इवेंट। अगर हम इसकी बात करें बर्स्ट इवेंट क्यों है? एक इवेंट से आगे लाइंस जो है निकल रही हैं, तो ये क्या हुआ? बर्स्ट की है, सो इसलिए क्या हुआ? ये बर्स्ट इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इज अ टेल इवेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटी इज हेड इवेंट। देखो अब जब हमने कोई एक्टिविटी स्टार्ट की है तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा इवेंट कहेंगे उसे? टेल इवेंट। जब हमने कोई एक्टिविटी फिनिश की है तो उसे हम कौन सा इवेंट कहेंगे? हेड इवेंट, ठीक है। इफ ऑल एक्टिविटीज लीडिंग टू अ नोड आर फिनिश्ड दैट नोड कैन बी कॉल्ड एज इवेंट। उन्होंने क्या कहा? अगर सारी जो है एक्टिविटीज़ जो है एक नोड बनाती है, ये देखो इन्होंने नोड बनाया तो फिर इससे फिनिश होगी साथ ही, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इवेंट। ये कौन सा है? मर्ज इवेंट, और ये है बर्स्ट इवेंट, ठीक है। तो इवेंट पता लग गया। इवेंट क्या होता है कि एक टाइम बताता है, इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट और फिनिशेस। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी की। अब एक्टिविटी क्या है? In both PERT and CPM, an activity is a distinct operation or element of work which has to be performed for execution of job. इसका मतलब क्या है कि जो एक्टिविटी होती है वो क्या है? एक तरह का काम है जो कि हमने परफॉर्म करना है ताकि जो जॉब है हमें मिली हुई है उसे हम एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकें। सो एक्टिविटी का मतलब क्या है? कोई भी काम जिसको हमने परफॉर्म करना है ताकि जो जॉब की एग्जीक्यूशन है वो अच्छे से हो सके। एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ये देखिएगा जो एक्टिविटी है ये हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। जहाँ पे एरो आ गया मतलब यहाँ पे एक्टिविटी है। द टेल ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द बिगनिंग एंड द हेड इट्स कंप्लीशन। मैंने क्या बताया था? जब स्टार्ट हो गए एक्टिविटी तो उसे हम क्या कहेंगे? टेल इवेंट, और जब फिनिश हो गए तो उसको क्या कहेंगे? हेड इवेंट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये क्या हुआ? टेल इवेंट। यहाँ पे फिनिश हो रही है तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? हेड इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जो एक्टिविटीज़ है वो फॉलोइंग टाइप्स की होती है। अब बताएंगे कि एक्टिविटीज़ कौन कौन से टाइप की होती है, कौन कौन से काइंड की होती है। फर्स्ट वन इज़ प्रीडिसेसर एक्टिविटी, ठीक है। प्रीडिसेसर मतलब वो वाली एक्टिविटी जो कि इमीडिएटली कंप्लीट हो जाती है कोई और एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्टिविटी डैट मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो किसी और एक्टिविटी के स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रीडिसेसर एक्टिविटी। इसी तरह सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी होती है? एक्टिविटी डैट कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल वन और मोर एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड बट इमीडिएटली सक्सीड दैम। यानी कि जो एक्टिविटी जो है वो उतनी देर तक स्टार्ट नहीं होती जितनी देर तक बाकी एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? सक्सेसर एक्टिविटी। नेक्स्ट है कॉन्करेंट एक्टिविटी। कॉन्करेंट एक्टिविटी कौन सी होती है? एक्टिविटी विच कैन बी कंप्लीट साइमल्टेनियसली आर नोन एज कॉन्करेंट एक्टिविटी। जो जैसे एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो इकट्ठे परफॉर्म हो रही है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट एक्टिविटी। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट एन एक्टिविटी कैन बी प्रीडिसेसर और सक्सेसर टू एन इवेंट और इट मे बी कॉन्करेंट विद वन और मोर एक्टिविटी। यानी कि उन्होंने बताया एक्टिविटी जो है प्रीडिसेसर भी हो सकती है, सक्सेसर भी हो सकती है और कॉन्करेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? डमी एक्टिविटी। अब ये डमी वाला है, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसे देख लेते हैं। अ डमी एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी विच टेक्स नो टाइम इन कंप्लीशन एंड रिक्वायर नो रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? डमी क्या है? एक तरह से हम
एक तरह से ऐसे क्रिएट करते हैं जिससे मतलब कि ना ही उसका कोई टाइम होता है कंप्लीशन का, ना ही उसे रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते। इट इज़ जस्ट एन डमी। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन अ नेटवर्क व्हेन टू और मोर पैरेलल एक्टिविटीज हैव द सेम हेड और टेल इवेंट। जब दो एक्टिविटी का सेम हेड और सेम टेल इवेंट हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, डमी क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखिए, ये जैसे एक्टिविटी ये क्या है हमारी, ये टेल है, ठीक है। अब ये एक ही हेड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, डमी लगा देंगे सो डैट ये लाइंस को ज्वाइन करके, क्योंकि इनका हेड और टेल जो है, हेड और टेल इवेंट जो है वो सेम है। सो हम क्या करेंगे, डमी जो है यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ये जो हमने ऐसे वाली लाइन लगाई है पॉइंट्स वाली, तो ये कौन सी है, ये डमी वाली लाइन लगाई है हमने, ठीक है। It may be noted that while putting arrow of dummy activity, it should not be towards the independent event। ये कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जो है, जो एरो होगा ये डमी एक्टिविटी का होगा। नेक्स्ट क्या है, लॉजिक डमी। लॉजिक डमी क्या होता है, इफ़ डमी एक्टिविटी इज यूज्ड to preserve the essential logic of a network, it is called logic dummy। logic dummy क्या होती है कि अगर कोई भी हमने डमी एक्टिविटी लगाई है, ठीक है, यूज़ की है, अगर वो कोई नेटवर्क को लॉजिक बना जो उसके लॉजिक को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, लगाई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉजिक एक्टिविटी। जैसे सपोज करो ये हमें दिया हुआ है, अब ये देखो इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया, ये वाली क्या है, ये लॉजिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक बार हम इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमने जो है ये कैसे बनाना है नेटवर्क। ड्रॉ अ नेटवर्क एंड द नंबर द इवेंट्स ऑफ फॉलोइंग फल्करसन लॉजिक। और फल्करसन लॉजिक के अकॉर्डिंगली हमने कैसे बनाना है, जैसे सपोज करो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिसीडेड बाय इनिशियल इवेंट। प्रिसीडेड मतलब ये पीछे आएंगे, ठीक है, ये पीछे आएंगे, देन ये आगे आएंगे। जैसे सपोज करो ए सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद बी, ठीक है। इसी तरह से हमने आगे बनाना है, ए बी, देन क्या है, बी से हम कहाँ जा रहे हैं, सी पे, सी पे चले गए, देन हम कहाँ पे गए, या तो आप ऐसे बना लो या तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा वैसे बना लो। ये देखिएगा ए बी सी इन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये देखिएगा ए से गए बी पे, देन बी से सी पे, सी पे गए ना, देन फिर उन्होंने क्या बताया है आगे, बी से हम डी पे गए, बी से डी पे। ये देखिएगा ए से बी पे, बी से सी पे, अब बी से ही हमने डी निकालना है, तो सी से तो हम डी निकाल नहीं सकते, तो उन्होंने बी से बोला है, सो हमने क्या किया, बी के आगे डी बना दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देन इसके बाद हमने क्या किया, डी से हम कहाँ गए, ई पे, डी से ई पे गए। ये देखिएगा डी से हमने ई बना दिया, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या बोला है, बी से एफ, बी से ही एफ बनाना। अब हम क्या करेंगे, बी से हमने सी भी निकाला हुआ है, डी भी निकाला हुआ और एफ भी उन्होंने बोला, सो इसलिए हमने यहाँ पे एफ बना दिया, ठीक है। इसी तरह एफ के बाद उन्होंने क्या बोला है, ई से जी पे जाना है, डी से ई पे गए थे, अब बी से हमने जी बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया उन्होंने, ई जी से हमने क्या बनाना है, एच। अब हमने यहाँ पे अगर देखो हमारा ई भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और जी भी बना हुआ है। उन्होंने क्या बोला है, ई और जी को मिला के एच बनाना। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ई से पॉइंट निकालेंगे और एक जी से निकालेंगे, दोनों को मिला के क्या बना देंगे, एच, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डी एफ और एच से हमने क्या बनाना है, जे, डी एफ और एच को मिला के क्या बनाना है, जे। तो हम क्या करेंगे, एच से इधर लिया और डी से सीधा किया, एरो डाला, और एफ से हमने क्या बना दिया यहाँ पे, जे। आगे क्या बोला, सी और जे से हमने बनाना है के, सी और जे से सी ये रहा और जे यहाँ ये रहा, यहाँ से हमने क्या बनाया, के। अब के आगे उन्होंने क्या बोला है, के आगे जो है एल बनाना है, के से सीधे एल, वो तो इजी बन जाएगा। ये देखिए बन गया एल। तो इसमें से हमारा जो ये है, ये क्या है, हमारा हेड इवेंट, और ये क्या है, टेल।
जब हमने बनाते जाना है या तो आप नंबरिंग कर दो या तो यहाँ पे लिख दो। जैसे सपोज पहले हम कहाँ से गए थे, ए से गए थे, ए को 10 कर दिया, उसके बाद बी पे गए, बी पे 20 कर दिया, फिर सी पे गए थे 30 कर दिया, सो डैट हमें याद रहे हमने किस सीक्वेंस में जो है बनाया है। ठीक है, पर्ट एंड सीपीएम किस तरह से हमने किया है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो है नेटवर्क बनाने हैं। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो इसी तरह से आपने क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं पर्ट एंड सीपीएम के। बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हम कल डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।